हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स में प्रायिकता पढ़ा रहा हूं स्टूडेंट। चूंकि प्रायिकता आप लोगों का स्टूडेंट पहला प्रश्नावली लास्ट चल रहा है, इसके बाद दूसरा प्रश्नावली कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक पासा 2 बार फेंका जाता है, उसमें योग 7 प्राप्त होता है। प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि संख्या 2 कम से कम एक बार आए। मतलब इसकी हमकी प्रायिकता निकालनी है। घटना एक ए है, घटना एक बी है, बी का हमें प्रायिकता निकालना है रिस्पेक्ट ऑफ ए के रिस्पेक्ट में, कि 7 अंकों का योग कितना हो, 7 हो, ऐसे हमको युग्म लेना है। फिर अंकों का योग 7 हो, लेकिन उनमें कम से कम एक अंक 2 होना चाहिए। चीजें समझने की कोशिश करें। यदि क्वेश्चन को आप समझ गए, सॉल्यूशन बहुत कठिन नहीं होता। अब एक पासा को 2 बार फेंकते हैं, तो एक पासा को एक बार फेंकेंगे 6 और दूसरे बार फेंकेंगे 6, मतलब 6 का 6 के साथ कॉम्बिनेशन, तो 6 6 36, तो 36 हो जाएगा एनएस का मान। यानी एक पासे को 2 बार फेंकेंगे तो टोटल जो घटना है वो 36 बार होगा। समझ गए? ठीक है। तो अंकों का योग अब निकालेंगे 7, तो अंकों का योग 7 होना चाहिए। ऐसे युग में जिनमें अंकों का योग 7 हो, जैसे 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6, इनमें ऐसे युग में है जिनमें अंकों का योग 7 है। यानी नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा। इतना क्लियर? कैसे कहा मैंने, योग 7 प्राप्त हो, मतलब ऐसे युग में 36 में से ऐसे 6 युग में है जिनमें अंकों का योग 7 है। वो कौन कौन से, तो यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद दूसरा घटना बोला है कि संख्या 2 है, कम से कम एक बार होना चाहिए। तो आप देखो, अंकों का योग भी 7 हो और संख्या कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 5 और 5 2 ही हो सकता है। ठीक है। अब यदि बात करें कि ऐसे कौन कौन से युग्म हैं जो कि दोनों में हूं, ए और बी में, तो 2 5 और 5 2, 2 5 और 5 2 दोनों में है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 2 होगा, जो दोनों में हो। अब हमको क्या निकालना था, प्रायिकता निकालना है। प्रतिबंधी प्रायिकता निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। हमको बी का प्रायिकता निकालना, तो बी बटे ए होता है। इसका डायरेक्ट आप फार्मूला, इस फार्मूला को यदि याद नहीं करना है तो ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ ए के रिस्पेक्ट में। तो 2 बटे 6 1 बटे 3 हो गया। सिंपल है। इसको क्वेश्चन को स्टूडेंट मैंने एक पहले वीडियो बना रहा था जिसमें थोड़ा सा त्रुटि हो गया था, इस कारण से इसको दोबारा शूट कर रहा हूं। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आंसर उम्मीद करता हूं कि अब समझ में तो बिल्कुल आ ही गया होगा। फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि पहला जो घटना है वो अंकों का योग 7 होना चाहिए। दूसरी जो घटना है अंकों का योग तो 7 हो, लेकिन कम से कम उसमें 2 उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसा मैंने लिया कि अंकों का योग 7 तो है, लेकिन कम से कम उसमें एक संख्या 2 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन कैसा लगा, आंसर उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ गए होंगे कि कैसा है ये क्वेश्चन और कैसा इसका सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल होता है, क्वेश्चन समझने की जरूरत होती है। यदि आप क्वेश्चन समझ गए ना, सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। अब आपको दूसरा क्वेश्चन देखना, एक जोड़ी पासे को फेंका जाता। अब एक जोड़ी, चाहे एक पासे को 2 बार फेंक दो या एक जोड़ी को एक साथ फेंक दो, 6 6 36, मतलब नंबर ऑफ स्पेस टोटल प्रतिदर्श समष्टि 36 होगा। ऊपरी फलकों पर अंकों का योग 10 हो। अब हमने 7 वाला क्वेश्चन देखा था, अब यहां पर अंकों का योग 10 वाला हो। ठीक है। आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि पहले पासे पर अंक 5 ही होना चाहिए, मतलब पहले पासे पर 5 हो। चलिए शुरू करते हैं। अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आए, 10 से अधिक भी आएगा चलेगा। ठीक है। तो हल करना शुरू करते हैं स्टूडेंट इसमें, कि एक जोड़ी पासे को फेंका जाता है। एक जोड़ी पासे को फेंकने पर, चलिए फेंकते हैं। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 36 हो जाएगा। इतना क्लियर? अब ऊपरी फलक पर अंकों का योग कितना हो, 10 या अधिक होने की घटना। चलो भैया निकालो ए। अब मैं कह दूं 10, तो आप 4 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, 5 में 5 जोड़ दें। ठीक है। फिर 5 में 6 जोड़ दें, 5 में 6 जोड़ेंगे तो मान लीजिए 10 से अधिक आ जाएगा। और 5 में अब 4 तो जोड़ नहीं सकते। अच्छा, अब 6 में बात करते हैं, 6 में 5 जोड़ दें। ठीक है। 6 में कितना जोड़ दें, 4 जोड़ दें, तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये आप देख सकते हैं। अभी अंकों का योग 10 भी हो जाए। अच्छा, अब मैं आपसे कह दूं 4 6 और 6 4 यदि कर दूं तो 6 4 में भी हो जाएगा। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा, एक 6 और 6 भी हो सकता है, 6 और 6, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। अब नंबर ऑफ ए की बात करूं तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है। अंकों का एक 10 या 10 से अधिक आने की घटना। अच्छा, दूसरी घटना यह है कि पहले पासे पर 5 ही आए,
पहले पासे पर क्या आना चाहिए, संख्या 5 होने की घटना। पहले पासे पे संख्या क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो बी बराबर देखो, पहले पासे पर 5 है तो दूसरे पासे पर 5 होना चाहिए। ठीक है, यदि 5 है तो 6, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना है कि 10 से अधिक होना भी तो नहीं चाहिए ना, और 10 से कम भी, 10 से कम नहीं होना चाहिए, 10 से अधिक होगा तो चलेगा। तो यदि मैं आपसे कहूं नंबर ऑफ बी, तो आप कहो कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 2। अब मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, प्रायिकता। अब इस प्रायिकता वही सिस्टम है, तो चाहे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लीजिए ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वही आ जाएगा आपका 5 5, और एक हो जाएगा 5 और 6। यदि आपसे कहा जाए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आप कह दोगे 2। अब आपको क्या निकालना है, प्रायिकता। क्या निकालना है कि प्रायिकता ज्ञात करना है, यानी बी की प्रायिकता निकालनी है स्टूडेंट ए के रिस्पेक्ट में, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए। तो आप डायरेक्ट निकालो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे नंबर ऑफ ए हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2/6 मतलब 1/3। आंसर तो सेम आता है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस अंकों का योग वहां पे 7 था, यहाँ पर अंकों का योग 10 या 10 से अधिक होना चाहिए। तो इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, एक सिक्का 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार शीर्ष आने की प्रायिकता निकालो। ठीक है, तो समझिए, मान के चलते हैं कि मान लीजिए पहली बार उछालने पर शीर्ष आने की घटना E1 और दूसरी बार मतलब उछालने पर शीर्ष आने की घटना E2 है, या P1 P2 जो भी मानना हो। हल करते हैं। माना पहली बार उछालने पर शीर्ष आने की घटना E1 है, तथा दूसरी बार उछालने पर शीर्ष आने की घटना E2 है। इतना क्लियर हो गया। अब आप बताएं कि PE1 कितना होगा। एक सिक्कों के उछालेंगे तो 1/2 ही प्रायिकता हो सकता है। शीर्ष भाई 2 होते हैं, हेड और टेल, तो चाहे हेड निकालने की प्रायिकता 1/2, चाहे टेल निकालने की प्रायिकता। इसी प्रकार मैं आपसे कह दूं PE2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/2 ही होगा, क्योंकि दूसरा सिक्का भी वही कंडीशन होगा। अच्छा, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, चूंकि दोनों अपवर्जी हैं, इसलिए जो प्रायिकता होगा PA इंटरसेक्शन B, यानी इसका एक फार्मूला होता है डायरेक्ट PA इंटू PB, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। मतलब 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1/4। ये सिंपल है, ये सिंपल स्टूडेंट, बहुत ही ईजी है, ये तो बहुत ही छोटा भी है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अब अगला देखेंगे स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन है आज का। एक पात्र में 3 सफेद और 5 काली गेंद है, मतलब पहला पात्र है उसमें 3 सफेद 5 काली, तो टोटल कितने हो गए, 8। इतना क्लियर है। एक गेंद निकालकर बिना रंग देखे अलग रख दी जाती है, उसके बाद बची गेंदों में से एक दूसरी गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद में सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करना। अच्छा, पहले आप समझें, टोटल पहले गेंद कितने थे, 3 और 5, यानी टोटल थे 8 गेंद। 8 गेंद है, 8 गेंद में से एक गेंद निकालकर, अच्छा 8 गेंद में से एक गेंद निकाल दें, कितने बचेंगे भैया, तो 7 बचेंगे। 8 गेंद में से एक गेंद निकाल दें तो 7 बचेंगे। अच्छा, अब आगे क्या बोलता है, बची गेंदों में से एक दूसरी गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद में सफेद होने की घटना। अब सफेद कितने हैं, 3 सफेद है। अब एक सफेद तो पहले निकल गया है, तो फिर कितने सफेद बचे, 2 सफेद। कहने का मतलब आप समझे हमारी बातों को, कि मान लीजिए काली होगी तो 5/8 होगा, या कि मान लीजिए सफेद होगा 3/8। अच्छा, एक थैले में 8 गेंदें हैं, यदि आपसे कह दिया जाए 3 सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 3/8 कर दोगे सिंपल तरीके से। यदि 5 काली गेंद निकालने की प्रायिकता, तो 5/8 कर दोगे, ठीक है ना। तो मैं आपसे यहां पे कह दूं कि पहली गेंद सफेद हो तो उसकी प्रायिकता कितनी हो, या कि पहली गेंद काली हो उसकी प्रायिकता। बोला है ना एक गेंद निकालकर, अब कौन सा गेंद निकालना है ये तो पता नहीं है भैया। यहां पर यदि बोला होता सफेद निकालने के लिए 3/8 करते, काली बोलता तो 5/8 करते, लेकिन ना तो सफेद बताया ना तो काली, तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो हल करते हैं। सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता,
सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता, तो P(E1) करता हूं, सफेद कितनी है 3, तो 3/8 हो जाएगा, मैंने कहा ना टोटल। काली गेंद निकालने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे भैया, तो कर दोगे Pe2, तो कितना हो जाएगा 5/8। इतना क्लियर। अब आपसे पूछा गया है कि बिना रंग देखे अलग रख दी जाती है, उसके बाद बची गेंदों में से एक दूसरी गेंद निकाली जाती है, दूसरी गेंद के सफेद होने की प्रायिकता। जब पहली गेंद सफेद हो तो दूसरी गेंद, मान लीजिए पहली गेंद सफेद हो, दूसरी गेंद क्या होगी, काली होगी। समझ रहे ना। तो यहां पर स्टूडेंट मैं आपसे कह दूं कि पहली गेंद सफेद है, पहली गेंद यदि सफेद है, पहली गेंद सफेद है, तो दूसरी गेंद काली होगी, है ना। दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता। अब समझिए, थोड़ा समझने की कोशिश करें। पहली गेंद हमने निकाल लिया सफेद, तो 3/8 कर दिया, लेकिन दूसरी गेंद किस में से निकालना है, सफेद में से। तो सफेद टोटल काली में से, तो 5 तो 5 ही रहेगा। चीजें समझने की कोशिश करेंगे, 5 तो 5 ही रहेगा। लेकिन स्टूडेंट यहां पर यह समझना है कि दूसरी गेंद निकाली जाती, दूसरी गेंद सफेद हो, पहली गेंद सफेद हो तो दूसरी गेंद सफेद होने की, यहां पर थोड़ा सा त्रुटि है, तो सफेद ही होना चाहिए। तो सफेद कितना होगा, अब एक गेंद तो निकल गया, तो 2 ही सफेद बचा, 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 8 में से एक निकल चुका है, तो कितना हो जाएगा 2 चौको 8, 3/7 चौका 28। अब यहां पर थोड़ा सा आपको कठिनाई लग गया होगा, कारण है, मैं बताता हूं आपको। पहली गेंद हमने सफेद मान लिया और दूसरी गेंद कंपलसरी बोल के रखा है कि सफेद ही होना चाहिए। तो पहली गेंद हमने निकाला तो 3/8 कर दिया, दूसरी गेंद सफेद होना चाहिए। अच्छा, एक तो निकल गया तो 2 ही सफेद बचा, और 8 में से एक निकल गया तो 7 बचा। सिंपल है। अब दूसरी घटना यह हो सकती है कि पहली गेंद मान लीजिए काली हो, पहली गेंद काली, वाह। अब दूसरी गेंद मैंने कहा कंपलसरी है, दूसरी गेंद सफेद होने की प्रायिकता कंपलसरी है, यानी दूसरी गेंद तो सफेद ही होनी चाहिए। तो मान लीजिए पहली गेंद काली, तो काली कितनी है स्टूडेंट 5/8, इसमें निकाल लेंगे। अब सफेद तो 3 है, लेकिन 7 में ही निकलेगा, एक ऑलरेडी निकल गया। आप कहोगे सर इसमें तो 4 होना चाहिए। अच्छा, ये काली है भैया, तो काली 5/8, यहाँ पे सफेद तो 3/8। अब सफेद ही निकला था, 2 ही सफेद बचा था, इसलिए 2/7 किए थे, लेकिन यहाँ तो तीनों सफेद बचे हैं, तो 3/7 हो गया। अब इसको 5 3 15 और 8 7 56 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दे, अभीष्ट प्रायिकता निकल आएगी। अभीष्ट प्रायिकता कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ देंगे, 3/28 और धन 15/56, तो कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करोगे तो एलसीएम आएगा 56, 28 दूना 3 दूना 6, 15, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 15 6 21/56। ये आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको है ना लगा होगा टफ स्टूडेंट, क्योंकि क्वेश्चन ही थोड़ा सा घुमाया गया था कि दूसरी गेंद जो होनी चाहिए सफेद हो, ये कंपलसरी है। पहली गेंद कुछ भी हो, तो पहली गेंद एक बार हमने सफेद मान लिया और एक बार काली मान ली, इसलिए 2 घटनाएं इसलिए जोड़ दिया। ठीक है, आशा और उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।